श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरउँ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरऊँ कलेश विकार सियरम पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोली राघवेंद्र सरकार की जय बोली बालाजी महाराज की जय बोली उमापति महादेव की जय बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन पिछले 3.25 महीनों से रामायण पाठ अनुष्ठान भारत राष्ट्र समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। वह गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में समस्त भारत राष्ट्र भारत में शांति हेतु श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा था, जिसका आज 7वां दिवस है, 7वां दिवस है। आप सभी गुरु पूर्णिमा पर्व पर अपने घर पर ही गौ माता के लिए थोड़ा हलवा पूड़ी बनाकर निकालें और ठाकुर जी का भोग लगाएं। घर पर ही गुरुदेव का स्मरण करें। जिन्होंने गुरु नहीं है, जिन्होंने गुरु नहीं बनाए, जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया हुआ है, वह नाथों के नाथ भोलेनाथ जी का स्मरण करते हुए गौ माता को हलवा व पूड़ी खिलाएं, या फिर बाजार से कोई हरी सब्जी लेकर भी गौ माता को खिला सकते हैं और ठाकुर जी का भोग लगाएं। विनती करें कि हे भोलेनाथ महाराज, गुरुदेव महाराज, समस्त भारत राष्ट्र विश्व में शांति होवे, हमारे परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखें और हनुमान चालीसा का घर पर ही पाठ करें। उसके बाद दिन के सभी कार्यों की शुरुआत करें। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। भक्तों, प्रातः काल में बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं, जिस स्थान पर कल वाणी को विराम दिया था अयोध्या कांड में। और आप सभी हमारे इसी तरह के धार्मिक आयोजन से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। वह अन्य किसी जानकारी हेतु रामायण पाठ में अपना सहयोग देने हेतु आप हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। बोले गुरुदेव महाराज की जय। अवे अत की नाहू भरत भले तो माही उचित मत ऐहु सिया रामा सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सनेहु हो सिया रामा। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था।
श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हारे धनो जीवनो प्राणा, भूरी भाग्य को तुम ही समाना। यह तुम्हारे आचेर जुने ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र वह श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सोना हूं भरत रघुवर मन महाई, पै में पात्र तो मैं सम को नाई। लखन राम सीतई अत प्रीति, निस सब तुम ही सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरम हाथ प्रियागा, मगन हो ही तुम रे अनुरागा। तुम पर अस स्नेहु रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वह स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसा मूर्ख विषाक मनुष्य का संसार में सुख में जीवन पर होता है। यह ने अधिक रघुवीर बढ़ाई, पेर नत कुटम पाले रघुराई। तुम्हें तो भरत मोर मत ऐहूं, धरे देह जनु राम सनेहूं। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा मत यह है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेमी हो। तुम्हें कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेश होशिया रामा। राम भक्ति रस सिद्ध हितवी, यह समहु गणेश होशिया रामा। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो यह उपदेश है। श्री राम भक्त रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नव विधो विमलता सुजसु तोरा, रघुवर किंकर कुमद चकोरा। उदित सदा अतहि कवौना, घटहि न जग नव दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्बल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के
दास कुमंद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमंद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में घटेगा नहीं, बर दिन दिन दूना होगा। को केते लोके प्रीते अत करही, प्रभु प्रताप रवि छवहि नेहरहि। निश्चय दिन सुगत सदा सब काहू, गिर सही ने के कही करे तहु राहु। त्रिलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि का हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकम रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुपोय में पीयूषा, गोरे अभिमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमहि अघाऊ, कीनहु सुलभ सुधा वसुधाई। यह चंद्रमा श्री राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लेंगे। भूप भागीरथ सोरे सारी आनी, सुमेरन सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण भरनी ने जाई, अधिक कहाँ जय सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गण समयों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासुसने सकोच बस राम प्रगट भय आई, जय हर ही नैनौ कवई निर के नहीं अगाई ओ रामा। जिनके प्रेम और संकोच शील के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम जी आकर प्रकट भये, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी उगा कर नहीं देख गए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं भये। कीरति विधि तुम्हें की नहीं अनुपा, जय बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करहूँ जिय जाहि, डरहूँ दरिद्र ही पार सुपाई। परंतु उनमें भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थी हृदय में गिलानी कर रहे हो,
पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सोना हूं भरत हमें झूठ न कहीं, उदासीन तापस बने रही। सब साधन करे सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के दर्शन प्राप्त कर भया। तहीं फल करे फल उदर से तुम्हारा, साहित्य पे आगे सौभाग्य हमारा। भरत धान्य तुम्हें जसु जगु जय हूँ, कहीं अस पे में मगन मुनि भय हूँ। सीता लक्ष्मण जी सहित श्री राम दर्शन रूप उस मान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मगन है गए। सोने मुनि बचन सभासद हरे से, साधु सराही सुमन सुर भर से। धान्य धान्य धोनी गगन पे आगा, सोने सोने भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम से मगन हो रहे हैं। पुलक के गात ही राम सिय, सजल सरोरुए ने हो रामा। कर प्रणाम मुनि मंगल ही बोले, गदे गदे वैन हो रामा। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं। कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे। वह मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गद गद वचन बोले। मोने समाज और तीरथ राजू, साचहूं सपत्ति अघाई अकाजू। अहीं थले जो किंचु कही बनाई, अहीं समय अधिक ने आगे अधिमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीरथ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस शतान में यदि कुछ बनाकर कहा जावे तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी। तो मैं स्वर्ग कहूं सत्य भाव, और अंतर जामी रघुराव। मोहि ने मात कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जगु जानऊ पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ आप स्वर्गीय हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे वह उनसे छिपा नहीं सकता। मुझे माता की कई करने का कुछ भी सोच नहीं है, और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा।
नाहि निडर विंगे रही पारे लोकू पिता हूँ मरने को ही मोहू ने सोकू सो कीर्ते सो जसे भरी भुवन सुहाए लक्ष्मण राम सर से सोते पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिता के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम बेरत जूतन छने भांगू भूप सोच कर कवन प्रसांगु राम लखन सिय बिनु पग पनाही कर मुनि बेस पेरई बन बनाही। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के गृह में अपने समंगर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने को कौन सा प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूते के मुनियों का भेष बनाए वन में फिरते हैं। अजन बसन फल असन माही सैने डास कुश पाते होशिया रामा बस तरु तर नित्य सहते में आतपे बरसा बात होशिया रामा। वह बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्तों को बिछा कर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा व हवा सहते हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की जय, उमापति महादेव की जय। बंधुओं, हमारे चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। और कल गुरु पूर्णिमा है, आप सभी घर पर ही रहकर गौ माता को भोग लगाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और जो भी मनोकामनाएं जिन्होंने गुरु बनाए हैं गुरु महाराज का स्मरण करके, जिन्होंने नहीं बनाए वह उमापति महादेव का स्मरण करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुरु महाराज उनकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। बोली बालाजी महाराज की जय। और आप हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। हमारा मोबाइल नंबर 9034664437 पर आप कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वाणी को यहीं पर विराम देंगे।